अध्याय 06 मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। भारत में मंदिरों की उत्पत्ति और उनका प्रयोजन। मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ, यह निश्चित नहीं है। मंदिर देवी देवताओं की पूजा और धार्मिक क्रियाओं के लिए बनाए गए थे। कालांतर में मंदिर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में विकसित हुए। शिलालेखों से पता चलता है कि राजाओं ने कई धर्मदायों के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य मंडप जैसे मंडप कालांतर में मंदिरों में जोड़े गए। 10 अंग्रेजी में टेम्पल शब्द के लिए विभिन्न स्थानों में निम्न शब्द प्रयोग होते हैं: देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थानम, प्रासाद, क्षेत्रम। प्राचीन मंदिर और मूर्तिकला का विकास। स्तूप निर्माण के साथ साथ सनातन धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों से सजावट की जाती थी। हर मंदिर में एक प्रमुख अधिष्ठाता देवता की मूर्ति होती थी। पुराणों में उल्लिखित कथाएं मंदिरों के धार्मिक आख्यानों का हिस्सा बन गईं। मंदिरों के प्रकार। 3 प्रकार के पूजा गृह मंदिर पाए जाते हैं: संधर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है; निरंधर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता; सर्वतोभद्र, जिसमें चारों ओर से प्रवेश किया जा सकता है। प्रमुख प्राचीन मंदिरों के उदाहरण: उत्तर प्रदेश, देवगढ़, और मध्य प्रदेश, ईरान, नचना कुठार, विदिशा के पास उदयगिरी में प्राचीन मंदिर मिले हैं। इनमें बरामदा, मंडप और पूजा गृह जैसे मूल संरचनाएं होती थीं। हिंदू मंदिर के मूल संरचनात्मक भाग। गर्भगृह। छोटा प्रकोष्ठ होता है। इसमें अधिष्ठाता देवता की मूर्ति स्थापित होती है। पूजा और धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु। मंडप। मंदिर का प्रवेश कक्ष है। यह बड़ा होता है और कई भक्त यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। मंडप की छत खंभों पर टिकी होती है। शिखर। उत्तर भारत में शिखर, दक्षिण भारत में विमान। यह मंदिर की ऊपरी संरचना होती है। वाहन। अधिष्ठाता देवता की सवारी गर्भगृह से कुछ दूरी पर रखा जाता है। मंदिर स्थापत्य की श्रेणियां और शैलियां। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की मंदिर स्थापत्य शैलियां हैं: उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों के अनुसार वेसर शैली भी है। इसमें नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं का मिश्रण होता है। मंदिरों के निर्माण में समय के साथ साथ जटिलता और विविधता बढ़ती रही। मूर्तियों की भूमिका और मंदिरों में उनकी स्थापना। मंदिरों के निर्माण के साथ साथ मूर्तियों की स्थापना के लिए आले दिवाले भी जोड़े गए। यद्यपि मंदिरों की आधारभूत योजना, नक्शा पहले जैसी ही बनी रही। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण। मूर्ति विद्या क्या है? देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन मूर्ति विद्या कहलाता है। इसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है। मूर्ति विद्या के अंतर्गत प्रतीकों और पुराण कथाओं के आधार पर मूर्तियों की पहचान की जाती है। स्थान और समय के अनुसार देवता के अर्थ और उपयोग में बदलाव संभव है। मूर्तिकला और अलंकरण में विविधता। मूर्तिकला और अलंकरण शैली समय के साथ विकसित होती गईं। देवी देवताओं के स्वरूप कथाओं के आधार पर बदलते गए। मूर्तियों और मंदिर में सजावट के लिए विभिन्न अलंकरणों का प्रयोग किया गया। गवाक्ष, व्यालयाली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि। मूर्तियों और उनके अलंकरण से विभिन्न पंथों और संप्रदायों के दार्शनिक मत और प्रतिस्पर्धा की भी जानकारी मिलती है। मूर्तियों की मंदिर में स्थानिक व्यवस्था। मंदिर में मूर्तियों की योजना बहुत सोच समझ के साथ बनाई जाती थी। उदाहरण: नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता था।
द्रविड़ शैली के मंदिरों में द्वारपालों को मुख्य द्वार गोपुरम पर रखा जाता था। नवग्रह, यक्ष और मिथुन मूर्तियां भी द्वार रक्षा के लिए स्थान पर रखी जाती थीं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर मुख्य देवता के विभिन्न रूप और अष्टद्वीपालों की मूर्तियां दर्शाई जाती थीं। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। नागर शैली की विशेषताएं। उत्तर भारत में प्रचलित प्रमुख शैली। मुख्य विशेषताएं। मंदिर विशाल चबूतरे, वेदी पर बनाया जाता था। सीढ़ियों के माध्यम से वेदी तक पहुंच सकते थे। मंदिर में कोई चहारदीवारी या दरवाजे नहीं होते थे, द्रविड़ शैली के विपरीत। मंदिर का शिखर घुमावदार होता है। नागर शैली के शिखर के प्रकार। रेखा प्रासाद। वर्गाकार आधार होता है। दीवारें ऊपर की ओर मुड़कर एक बिंदु पर मिलती हैं। फमसाना। चौड़े और ऊंचाई में छोटे। छतें सीधे ऊपर की ओर ढलवां होती हैं। वल्लभी शैली। मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण। इनका किनारा गोल होता है। मुख्य उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन एक महत्वपूर्ण उदाहरण। पंचायतन शैली के अनुसार निर्मित मुख्य देवालय और 4 सहायक देवालय। पंचायतन शैली। पश्चिमाभिमुख मंदिर। बाएं कोने पर गंगा, दाएं कोने पर यमुना। इसमें विष्णु के विभिन्न रूप जैसे शेषशयन, विष्णु का शेषनाग पर लेटने वाला रूप। नरनारायण, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का अर्थ। गजेंद्र मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति से जुड़ी कहानी। खजुराहो, नागर शैली और मूर्तिकला की पराकाष्ठा। खजुराहो के मंदिरों का महत्व। खजुराहो के मंदिर अपनी मूर्तिकला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इस स्थान में हिंदू और जैन मंदिर दोनों हैं। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित 954. नागर शैली में बनाया गया। ऊंची वेदी पर स्थित है। सीढ़ियों के माध्यम से वेदी तक पहुंच सकते हैं। गगनचुंबी शिखर और आमलक, नालीदार चक्रिका जैसी संरचनाओं के साथ। खजुराहो की वास्तुकला और शैली। खजुराहो मंदिरों की शैली में कुछ विशेष लक्षण। उभारयुक्त मूर्तियां पत्थर से निकाली गई हैं। नाक तीखी, आंखें लंबी और आकृतियां सजीव। खजुराहो में विशेष उदाहरण 64 योगिनी मंदिर। यह मंदिर तांत्रिक पूजा और योगिनी पंथ के लिए प्रसिद्ध है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित ग्रेनाइट से बनाए गए वर्गाकार देवालय। पश्चिमी भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा बहुत समृद्ध और विविध रही है। इसमें मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और कभी-कभी पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदिर शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में पत्थर और मूर्तिकला के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि बलुआ पत्थर, स्लेटी, काले बेसाल्ट और सफेद संगमरमर। इन पत्थरों का उपयोग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के मंदिरों में विशेष रूप से किया गया था। महत्वपूर्ण स्थल और वास्तुकला की विशेषताएं। गुजरात और राजस्थान के मंदिर इस क्षेत्र की कला परंपराओं की गहराई को दर्शाते हैं। माउंट आबू और रणकपुर के जैन मंदिरों में सफेद संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग देखा जाता है, जो इस क्षेत्र में प्रचुर वास्तुकला की उपलब्धता को दर्शाता है। शामलाजी, गुजरात, एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जो गुप्त काल के बाद की शैली और पूर्ववर्ती कला परंपराओं के संलयन का परिचायक है। यहाँ मूर्तियां धूसर स्तरित चट्टानों से बनी हुई हैं, जिनका काल 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। इन मूर्तियों के संरक्षकों के विषय में मतभेद मौजूद हैं, लेकिन उनकी शैली और निर्माण काल निश्चित रूप से निर्धारित कर दिया गया है। सूर्य मंदिर, मोढेरा। सूर्य मंदिर मोढेरा, गुजरात, पश्चिमी भारत के प्रमुख वास्तुकला स्थलों में से एक है। यह 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 ई में बनाया गया था।
इसकी वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। मुख्य विशेषताएं। सूर्यकुंड। मंदिर के सामने एक विशाल वर्गाकार जलाशय है, जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है। यह जलाशय 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, जिससे पानी तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है। इसके भीतर 101 छोटे छोटे देवस्थान बने हुए हैं। चापतोरण। एक भव्य चापतोरण है, जो दर्शनार्थियों को सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। यह चापतोरण वास्तुकला की दृष्टि से एक प्रमुख आकर्षण है। सामान्य वास्तुकला। मंदिर का सभा मंडप चारों ओर से खुला है, जो पश्चिम और मध्य भारत के मंदिरों में प्रचलित था। काष्ठ उत्कीर्णन। इस मंदिर में काष्ठ उत्कीर्णन, वुड कार्विंग की परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके मूर्तियों और उत्कीर्णन कार्यों में परंपरागत शैली स्पष्ट रूप से उभरती है। विशेष सौर प्रभाव। मंदिर पूर्वाभिमुख होने के कारण हर वर्ष 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की पहली किरणें सीधे केंद्रीय देवालय पर गिरती हैं। यह समय दिन और रात के विषुव इक्विनोक्स के अनुसार होता है। सूर्य मंदिर मोढेरा वास्तुकला, कला, धार्मिक विश्वास और स्थापत्य की दृष्टि से पश्चिमी भारत का एक अविस्मरणीय उदाहरण है। इसकी स्थापत्य विशेषताएं और सौर प्रभाव इसे न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। पूर्वी भारत का मंदिर वास्तुकला विभिन्न ऐतिहासिक कालों और स्थानिक परंपराओं के मिश्रण का परिचायक है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, बंगाल और ओडिशा के मंदिर शामिल हैं। इन तीनों क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट शैली और निर्माण परंपरा के आधार पर विभिन्न प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के मंदिरों का अध्ययन थोड़ा कठिन है, क्योंकि समय के साथ इन क्षेत्रों में कई पुराने मंदिरों का नवीकरण किया गया है। इस नवीकरण के कारण उनके मूल रूप पर असर पड़ा है। फिर भी यह स्पष्ट है कि चिकनी पकी मिट्टी, टेराकोटा का उपयोग इन क्षेत्रों में मंदिर निर्माण के लिए मुख्य सामग्री थी। विशेषताएं। बंगाल में मूर्तिकला पर प्रभाव। यहाँ 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां टेराकोटा पर चित्रित की जाती थीं। गुप्तकालीन प्रभाव। असम के विभिन्न क्षेत्रों में गुप्तकालीन शैली के संकेत मिलते हैं। अहोम शैली का विकास। जब उत्तरी बर्मा से असम में टाई लोग आए, तो उनकी शैली बंगाल की पाल शैली के साथ मिलकर अहोम शैली का विकास हुआ। बंगाल। बंगाल में मंदिर वास्तुकला का विकास विभिन्न कालों और शासकों के प्रभाव से हुआ। यहाँ की प्रमुख वास्तुशैली पाल शैली और सेन शैली के मिश्रण से विकसित हुई। पाल शैली बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दी तक विकसित हुई। इसका नाम तत्कालीन पाल शासकों के नाम पर रखा गया है। सेन शैली। यह शैली सेन शासकों के नाम पर है और 9वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुई। लोकल प्रभाव और क्षेत्रीय शैलियाँ। बंगाल में कुछ स्थानों पर, जैसे पुरुलिया जिले में, स्थानीय प्रभाव और शैलियों का मिश्रण देखा जाता है। इन प्रभावों में बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों और मेहराबी ताकों का उपयोग था। बंगला छत। यहाँ की छतें मुड़ी हुई होती थीं और इसे बाद में मुगल वास्तुकला में भी अपनाया गया। बंगाल में टेराकोटा से बने कई प्रसिद्ध मंदिर मिलते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विष्णुपुर और अन्य स्थान शामिल हैं, जहाँ टेराकोटा की शैली विकसित हुई। ओडिशा। ओडिशा में वास्तुकला का अपना एक अलग प्रकार है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली मान सकते हैं। ओडिशा के मंदिरों की स्थापत्य शैली की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मुख्य विशेषताएं। नागर शैली का विकास। इन मंदिरों का शिखर सीधे और अर्धवृत्तीय होता है। शिखर के शिल्प में एक खड़ी चढ़ाई के बाद अंदर की ओर मुड़ना इसकी विशेषता है। जगमोहन मंडप। मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप होता है,
जिसे ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। भूयोजना और स्थापत्य की संरचना। मंदिरों की भूयोजना आमतौर पर वर्गाकार होती है। बाहरी दीवारें उत्कीर्णित होती हैं, जबकि भीतरी भाग अपेक्षाकृत खाली होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण 1240 ई में हुआ था। यह अब भग्नावस्था में है, लेकिन इसके शिखर और संरचना इसकी भव्यता का प्रमाण है। कोणार्क सूर्य मंदिर की विशेषताएं। इसका शिखर लगभग 70 मीटर ऊंचा था, लेकिन यह 20वीं शताब्दी में गिर गया। मंदिर का पूरा संकुल चौकोर परिसर में था। इसका नृत्य मंडप, जगमोहन, सबसे बड़ा हिंदू वास्तुकला में गिरा हुआ अहाता माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर बड़े बड़े उत्कीर्णन हैं, जिसमें सूर्य देव की यात्रा को दर्शाते पहिए, रथ के समान, शामिल हैं। विशेष उल्लेखनीय तथ्य। सूर्य मंदिर के शिल्प में सूर्य देव की कथा को पहिए और अन्य चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र की वास्तुकला भारत के उत्तर भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में विकसित एक अनोखा और विविधतापूर्ण स्थापत्य है। यहाँ की वास्तुकला का विकास कई कारणों से हुआ, जैसे कि गांधार शैली का प्रभाव, गुप्त और गुप्तोत्तर कालीन परंपराएं, धार्मिक यात्रा और स्थानीय परंपराओं का संगम। 1. कश्मीर में वास्तुकला पर गांधार शैली और गुप्तकालीन प्रभाव का गहरा असर पड़ा। गांधार शैली और गुप्तकालीन प्रभाव। कश्मीर, गांधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे तक्षशिला और पेशावर के निकट होने के कारण प्रभावित था। इसके अलावा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की स्थापत्य परंपराएं भी यहाँ आई और स्थानीय परंपराओं के साथ समन्वय किया गया। मुख्य विशेषताएं। लकड़ी का प्रयोग। पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी की प्रमुखता थी। इन क्षेत्रों में लकड़ी से बने मकान और अन्य संरचनाएं आम थीं। ढलवा छतें। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छतें ढलवा और बाहर की ओर झुकी होती थीं, ताकि हिमपात से बचा जा सके। उल्लेखनीय स्थल, पंदरेथान मंदिर। संस्थानिक काल। यह मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। विशेषताएं। यह मंदिर एक जलाशय के बीच बनी वेदी पर स्थित है, जो धार्मिक और वास्तुशिल्पीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मंदिर शिव को समर्पित है, और इसके स्थापत्य में लकड़ी की परंपरा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसके अलंकरण साधारण हैं, और इसमें हाथियों की कतार का आधार और द्वार पर बने अलंकरण शामिल हैं। 2. चंबा क्षेत्र में मिली प्रतिमाएं भी पहाड़ी वास्तुकला की परंपरा में गुप्तकालीन और स्थानीय प्रभावों का संगम प्रदर्शित करती हैं। लक्षणा देवी मंदिर। यहाँ महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं में गुप्त काल की मूर्तिकला शैली और कश्मीर की धातु मूर्तिकला परंपरा का प्रभाव देखा जाता है। कश्मीर में जस्ते और तांबे के मिश्रण से मूर्तियां बनाई जाती थीं, जो इन प्रतिमाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। शिलालेख के अनुसार, यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। 3. कुमाऊं के मंदिर। कुमाऊं क्षेत्र में भी नागर शैली के प्रभाव में कई उत्कृष्ट मंदिर पाए जाते हैं। इनमें से 2 विशेष मंदिर प्रमुख हैं। जगेश्वर, अल्मोड़ा के पास। यह मंदिर कुमाऊं में नागर शैली का एक उत्तम उदाहरण है। इसका स्थापत्य और संरचना क्षेत्रीय और धार्मिक प्रभावों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हैं। चंपावत, पिथौरागढ़ के पास। यह भी नागर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन दोनों मंदिरों की स्थापत्य विशेषताएं कुमाऊं क्षेत्र में स्थानीय परंपराओं और उत्तर भारतीय वास्तुशैली का संगम है। 4. इन पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर निम्नलिखित वास्तुशैली और परंपराएं देखने को मिलती हैं। मुख्य विशेषताएं। लकड़ी के उपयोग और ढलवा छतें। मुख्य गर्भगृह और शिखर रेखा प्रासाद शैली में होते हैं।
मंडप का निर्माण काष्ठ वास्तु परंपरा के अनुसार होता है। कभी कभी मंदिरों का रूप पैगोडा या स्तूप की तरह भी होता है। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उत्तर भारत की नागर शैली से अलग और विशिष्ट विशेषताओं से परिपूर्ण है। दक्षिण भारत के मंदिरों में उनकी परंपरागत वास्तुशैली और धार्मिक सामाजिक संदर्भ प्रमुख भूमिका निभाते हैं। द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषताएं। द्रविड़ मंदिर शैली उत्तर और दक्षिण भारतीय वास्तुकला की परंपराओं में महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, चहार दीवारी। दक्षिण भारतीय मंदिरों का निर्माण एक चहार दीवारी से घिरे हुए होता है। यह मंदिर परिसर का एक प्रमुख हिस्सा होता है, जिसमें देवालय, उपदेवालय और अन्य धार्मिक संरचनाएं होती हैं। गोपुरम, गेट टॉवर। चहार दीवारी के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ऊंचे गेट टॉवर होते हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। ये गोपुरम बहुधा सीढ़ीदार पिरामिड के आकार के होते हैं और उनके ऊपर विभिन्न देवताओं और मिथकीय आकृतियों की प्रतिमाएं होती हैं। 2, द्रविड़ शैली में मंदिरों के गुंबद उत्तर भारतीय मंदिरों के मोड़दार शिखरों से अलग होते हैं। ये आमतौर पर एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसे होते हैं। इन्हें तमिलनाडु में विमान कहा जाता है। 3, उत्तर भारत के मंदिरों में मिथुनों और गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं मुख्य द्वार के पास होती हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर द्वारपालों की भयानक और रक्षात्मक प्रतिमाएं होती हैं। 4, दक्षिण भारतीय मंदिरों के अहातों, परिसरों में जलाशयों या तालाबों की परंपरा है। उपदेवालय या छोटे मंदिर परिसर मुख्य गुंबद के अंदर होते हैं या इनके आसपास बनाए जाते हैं। द्रविड़ मंदिर की उपश्रेणियां। द्रविड़ शैली में भी विभिन्न प्रकार के मंदिर निर्माण होते हैं। उनकी मूल आकृतियां निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं। वर्गाकार, कूट और चतुरस्त्र। साधारण वर्गीय संरचना और चौकोर प्लानिंग वाले मंदिर। आयताकार, शाला या आयतस्त्र। लंबी और चौड़ी आयताकार संरचना। अंडाकार, गजपरिष्ठीय। हाथी की पीठ जैसे आकार के मंदिर। वृत्त, गोलाकार। गोल आकार के मंदिर संरचनाएं। अष्टास, अष्टभुजाकार। 8 भुजाओं के आकार वाले मंदिर। इन प्रकारों में अंतर समय के साथ मिलते जुलते और मिश्रित भी हो गए। दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण में इन सभी प्रकारों का प्रयोग हुआ और नए नए रूप विकसित हुए। पल्लव वंश और द्रविड़ मंदिरों का इतिहास। पल्लव वंश का योगदान। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था, जिसने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेंद्रवर्मन प्रथम और उनके उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मन प्रथम, मामल्ल, के शासनकाल के दौरान अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। पल्लवों का वास्तुकला शुरुआत में शैलकरित, चट्टानों से काटकर बनाए गए मंदिरों के रूप में था। बाद में इन्हें संरचनात्मक पत्थरों से बने मंदिरों के रूप में विकसित किया गया। महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर एक आदर्श उदाहरण है। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर है। इसमें 3 देवालय हैं, 2 शिव के और बीच में विष्णु का अनंत शयनम मंदिर। इस प्रकार की वास्तुकला दर्शाती है कि इन मंदिरों में वास्तुशिल्प योजना में धीरे धीरे बदलाव हुए और उनकी योजना अधिक समन्वयित और अद्वितीय रूप लेने लगी। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तंजौर। इतिहास और विशेषताएं। यह मंदिर राजराज चोल द्वारा 1009 ई में बनवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे भव्य और ऊंचे मंदिरों में से एक है। मुख्य विशेषताएं। बहुमंजिला विमान गुंबद, जिसकी ऊंचाई लगभग 70 मीटर 230 फीट है। इसके शीर्ष पर एक बड़ा अष्टभुज शिखर है। मंदिर के गर्भगृह में विशाल लिंगम और उसकी चारों ओर दीवारों पर पौराणिक चित्र अंकित हैं।
दक्कन की वास्तुकला भारतीय वास्तुकला का एक रोचक पहलू है, जिसमें कई शैलियां मिलकर एक संकर शैली, वेसर शैली, का निर्माण करती हैं। यह क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य दक्कन क्षेत्रों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों और शैलियों का संगम दिखाता है। इस वास्तुकला में नागर और द्रविड़ शैलियों का प्रभाव स्पष्ट है, इसके अलावा अन्य प्रभावों ने भी इसे विविधता प्रदान की है। दक्कन की वास्तुकला की विशेषताएं। दक्कन में वास्तुकला के इतिहास में शैलकरित और संरचनात्मक मंदिरों के विकास के साथ साथ कई शैलियों का संकरण हुआ। इस क्षेत्र में वास्तुकला की मुख्य शैलियां निम्नलिखित हैं। वेसर शैली। यह एक संकर शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिलता है। इसे कई विद्वानों ने दक्कन क्षेत्र की वास्तुकला का मूल आधार माना है। शैलकरित शैली, केव आर्किटेक्चर। पहले गुफाओं में मंदिर बनाए जाते थे। इनमें मूर्तिकला और धार्मिक चित्रण बहुत लोकप्रिय थे। पश्चिमी चालुक्य और राष्ट्रकूट कालीन वास्तुकला में यह प्रमुख शैली थी। संरचनात्मक मंदिर। गुफा शैली के बाद पत्थरों से निर्मित संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें नटराज की मूर्तियां और अन्य आकृतियां प्रमुख थीं। महत्वपूर्ण मंदिर और वास्तुकला के उदाहरण। 1. समय अवधि लगभग 750 ई के आसपास। संरचना शैली पूरी तरह से द्रविड़ शैली में निर्मित। विशेषताएं। यह शिव के कैलाशवासी स्वरूप को समर्पित है। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से शैलकरित शैली में हुआ है। इसका प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है। सहायक देवालय के साथ 30 मीटर ऊंचाई तक निर्मित। वास्तुकला की विशेषताएं। यह मंदिर एक ही शैलखंड से पूरी तरह से उकेरकर बनाया गया है। मूर्तियां बड़ी और ऊर्जा से भरी हुई हैं। 2. बादामी गुफाओं में पश्चिमी चालुक्य कालीन शैलकरित वास्तुकला का उदाहरण मिलता है। यहाँ की प्रमुख मूर्तियों में से एक नटराज की मूर्ति है। यह मूर्ति सप्तमातृकाओं के साथ है। शारीरिक संरचना पतली और लहराती आकृति है। 3. संरचना काल विक्रमादित्य द्वितीय के काल में। शैली यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर अपनी विशेष डिजाइन और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। 4. यह एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो नागर शैली से प्रेरित है। इस मंदिर में बरामदे की डिजाइन और शिखर संरचना नागर शैली में बनाई गई हैं। 5. दक्कन के कर्नाटक क्षेत्र में होयसलों द्वारा निर्मित मंदिरों का प्रमुख योगदान देखा जाता है। सोमनाथपुरम मंदिर। इसकी वास्तुकला में विशेष तार्किक योजना शामिल है। जटिल और बारीक उत्कीर्णन इसकी खासियत है। बेलूर और हलेबीड के मंदिर। इन मंदिरों में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिलन देखा जाता है। हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर 1150. गहरे रंग के परतदार पत्थरों से बनाया गया है। इसे संकर शैली के मंदिरों में गिना जाता है। विशेषताएं। नटराज के चित्रण और अलंकरण। अत्यंत जटिल उत्कीर्णन जैसे महावतों और हाथियों का चित्रण। 6. विजयनगढ़ साम्राज्य के दौरान द्रविड़ और इस्लामी वास्तुकला के प्रभावों का सम्मिलन देखने को मिला। संस्कृति और वास्तुकला का मिश्रण। विजयनगढ़ वास्तुकला में चोल और इस्लामी प्रभाव शामिल थे। विदेशी यात्रियों जैसे निकोलो डिकांटी और अन्य के दस्तावेजों में इसका विवरण मिलता है। विजयनगढ़ काल के अवशेष और भग्नावशेष इसकी समृद्ध संस्कृति और वास्तुकला के इतिहास की कहानी प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष। दक्कन की वास्तुकला में कई वास्तुशैलियां समेटी हुई हैं, जैसे कि वेसर शैली, संकर शैली, शैलकरित गुफाएं, संरचनात्मक मंदिर और नागर द्रविड़ शैली का मिश्रण। इसके प्रमुख उदाहरण
कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा। बादामी गुफाएं और नटराज मूर्ति। विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल। दुर्गा मंदिर, ऐहोल। हलेबीड और बेलूर के मंदिर। इन सभी मंदिरों में विभिन्न काल और शैलियों के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जो दर्शाते हैं कि दक्कन में वास्तुकला कितनी गतिशील और विविध थी। बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। हमने पहले हिंदू वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी समान रूप से विकसित हुई और हिंदू वास्तुकला के साथ कदम मिलाकर प्रगति करती रहीं। विशेषकर ऐसे स्थल जैसे एलोरा, बादामी, खजुराहो और कन्नौज में ये धर्म साथ साथ मौजूद थे। बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध वास्तुकला में बौद्ध धर्म के मंदिरों, स्तूपों और मठों का निर्माण मुख्य तत्व थे। गुप्त काल के बाद पूर्वी भारत जैसे बिहार और बंगाल में बौद्ध स्थापत्य ने एक नया रूप लिया। महाबोधि मंदिर, बोधगया। बोधगया का महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। महाबोधि मंदिर ईंटों से बना है और इसकी वास्तुकला विशेष रूप से संकर शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का समन्वय है। यह मंदिर अपने चारों ओर बोधि वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा और इसकी सांस्कृतिक भूमिका। नालंदा एक विशाल मठीय विश्वविद्यालय था, जिसे कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में स्थापित किया था। नालंदा में बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय, थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। यह केंद्र एशिया के कई देशों के बौद्ध तीर्थयात्रियों और शिक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। नालंदा की मूर्तिकला। नालंदा शैली में मूर्तियां अत्यंत व्यवस्थित और त्रिआयामी होती थीं। इसमें बारीक उत्कीर्णन और देवी देवताओं के विशेष चित्रण प्रमुख थे। कांस्य मूर्तियां यहां से मिले अवशेषों में प्रमुख थीं। जैन वास्तुकला। जैन वास्तुकला का भी भारत में विशेष स्थान था। जैन धर्म के मंदिरों और तीर्थस्थलों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। विशेष स्मारक। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। यहाँ भगवान बाहुबली की 18 मीटर ऊंची ग्रेनाइट मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पत्थर से बनी अकेली खड़ी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति चामुंडाराय द्वारा बनवाया गया था। माउंट आबू, राजस्थान। यहाँ विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर हैं। इन मंदिरों की आंतरिक सजावट संगमरमर की भव्य मूर्तियों और इंट्रिकेट बेल बूटों से सुसज्जित है। सिरपुर, छत्तीसगढ़। यह स्थल ओडिशी शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ हिंदू और बौद्ध स्मारकों के अवशेष भी पाए गए हैं। शत्रुंजय पहाड़ियों, काठियावाड़, गुजरात। यहाँ अनेक जैन मंदिर हैं, जो एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैन और बौद्ध मूर्तिकला। इन कालों में बौद्ध और जैन मूर्तियां पत्थर, कांस्य और मिट्टी से बनाई गईं। इनमें मूर्तिकला की विशेष शैली और उत्कीर्णन की विशिष्ट तकनीकें थीं। नालंदा और सारनाथ की गुप्तकालीन शैली से प्रभावित जैन और बौद्ध मूर्तियां त्रिआयामी और मूर्तिकला की विविधता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वास्तुकला का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। बौद्ध और जैन वास्तुकला में दिखाई देने वाली विशेषताएं केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं थीं। इनसे तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों का भी परिचायक मिलता है। जैसे नालंदा जैसे केंद्र शिक्षा और सांस्कृतिक संवाद के महत्वपूर्ण स्थल बने। व्यापार और तीर्थयात्रा के कारण इन स्थापत्य केंद्रों का प्रभाव एशिया के अन्य भागों में भी देखा गया। महाबलीपुरम। महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र था, जहां 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान अद्भुत शिल्प और मंदिर निर्माण कार्य हुए। यह स्थल वास्तुकला, मूर्तिकला और शिल्पकला का एक प्रमुख उदाहरण है। विशाल रिलीफ पैनल, 15 मीटर 30 मीटर।
महाबलीपुरम का सबसे प्रसिद्ध अवशेष एक विशाल रिलीफ पैनल है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर है। यह पैनल विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीनतम रिलीफ पैनल है। इसमें एक प्राकृतिक दरार का उपयोग किया गया है। शिल्पियों ने इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित होने का प्रभाव भी सुनिश्चित किया। रिलीफ पैनल की विषय वस्तु। रिलीफ पैनल के विषय में विद्वानों के बीच विभिन्न मत हैं। इसे गंगावतरण के प्रकरण से जोड़ा जाता है। इसे किरातार्जुनीयम के प्रसंग से भी जोड़ा जाता है। कवि भारवी की लोकप्रिय रचना। यह पैनल किसी पल्लव राजा की प्रशस्ति भी हो सकती है। मुख्य चित्रण। पैनल में एक विशाल मंदिर दिखाया गया है, जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। इसके ऊपर एक योगी है, जिसके हाथ सिर के ऊपर हैं। इसे कुछ विद्वान अर्जुन और कुछ भगीरथ मानते हैं। अर्जुन ने शिव से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या की। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया था। इसके पास ही शिव की प्रतिमा वरद मुद्रा में है। रिलीफ में गंधर्व, पशु, पक्षी और सजीव चित्रणों का समावेश है। विशेष आकर्षण। एक चित्रण में एक बिल्ली अपनी नकल करते हुए दिखती है। यह अपनी साधना में विचलित नहीं होने के संकेत के रूप में प्रस्तुत की गई है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण। एलोरा की गुफा संख्या में रावण की प्रतिमा। इस प्रतिमा में रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है। यह 8वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मूर्तिकला है और भारतीय मूर्तिकला का एक प्रमुख उदाहरण मानी जाती है। मुख्य विवरण। रावण के अनेक हाथ कैलाश पर्वत को जोर से हिला रहे हैं। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे हैं और उनके गणों की मूर्तियां भी चित्रित हैं। रावण का शरीर कोणात्मक रूप में दिखाया गया है। पार्वती और शिव के चित्रण में नाटकीय प्रभाव है। इसके आसपास स्वर्ग की अप्सराएं भी चित्रित हैं। प्रकाश और अंधकार के खेल से दृश्य में गहरा प्रभाव उत्पन्न हुआ है। यह मूर्ति रचना कौशल, तृतीयक परिपूर्णता और वातावरण सृजन के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो और लक्ष्मण मंदिर। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर चंदेल राजवंश द्वारा 954 के आसपास बनाया गया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला की पूर्ण विकसित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। लक्ष्मण मंदिर की वास्तुकला। इसका निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। इसमें अर्धमंडप, मंडप, महामंडप और गर्भगृह शामिल हैं। गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा पथ के बाहरी और भीतरी दीवारों पर देवता और कामुक आकृतियां उत्कीर्ण हैं। गर्भगृह का शिखर ऊंचा है और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ और स्तंभ सजावटी आकृतियों से सुसज्जित हैं। कामुक मूर्तियां। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। कामुक आकृतियां मुख्यतः प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई हैं।